ठीक है, तो ये फिगर इसलिए आपको ये दिखा रही है पिक्चर कि अगर देखो कोई इनकंसिस्टेंट है, मतलब टेस्ट नहीं दे रहा है, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा, तो वो स्टूडेंट कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। देखो उसको कितनी ज्यादा मेहनत करेगी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए, क्या उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? यस मैम। यस मैम। और एक स्टूडेंट है क्लास जो कंसिस्टेंस है, वो क्या कर रहा है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है और रेगुलर टेस्ट भी दे रहा है, तो उसके लिए तो मतलब हाई पीक पॉइंट पे जाना बहुत इजी होगा ना। यस मैम। तो आप कैटेगरी में है ना, इनकंसिस्टेंट वाली या कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी में? मैम कंसिस्टेंट। ठीक है, इसीलिए हम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि आपके फ्यूचर के लिए सब कुछ इजी हो, सब कुछ अच्छे से हो, उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, एज वेल एज सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दिस इज मस्ट अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है, ये अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, ओके ओके मैम। ठीक है, रिविजन क्लासेस का शेड्यूल ये रहा हमारे पास, 7 to 8:30 आपका होगा शाम को फिजिक्स, फिर होगा आपका केमिस्ट्री का होगा 9 to 10:30, और मैथ्स बायो के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सुबह अटेंड करो 9 से 10:30, या फिर शाम को अटेंड करो 5 to 6:30। ठीक है, मेक श्योर आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो सारी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। तो कल हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज दोनों है। ठीक है, टोटल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन एडल्ट में, 206 और इन्फेंट में कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 300। जब ये इन्फेंट बड़ा होता है तो उसकी बोन्स फ्यूज हो जाती है और 206 बोन्स हो जाती है। ठीक है, ओके गाइस, यस मैम। ओके। अब बताओ स्केलेटल सिस्टम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा था हमने? मैम 2। मैम 2। एक्सेल अपेंडिकल। कौन कौन सी? हाँ, एक मैम था एक्सियल और अपेंडिकल। स्केलेटन और एपिडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल ना। अब बताओ एक्सियल में कौन कौन आएगा? मैम जो मैम आएगा कल आ जाएगा रिब्स और फर्स्ट वर्टिकल कॉलम स्टर्नम रिब्स। स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम। रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, बीपी लिख रही हूँ ना मैं। स्कल में कौन कौन आएगा? मैम क्रेनियम और फेशियल। क्रेनियम, और कौन सी है बोन्स? फेशियल, और हायोइड। और एक और बताओ। ईयर ऑसिकल। है ना, जितने भी हमारे सर में जितने पार्ट दिख रहे हैं सारी बोन्स उसको यहाँ पर लिख दो, वो आ गई हमारे। मैम हाँ मैम क्रेनियम को क्रेनियल लिख सकते हैं ना? हाँ, क्रेनियल बोन्स भी लिख सकते हैं, क्रेनियम भी। ये क्रेनियम क्या होता है, सारी बोन्स जब मिल जाती है कैविटी बनाती है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, और उसके अंदर वो क्या करती है, बोन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ओके मैम। अब बताओ अपेंडिकुलर में कौन कौन आएगा? मैम फोर लिम, हिंड लिम। और ये मैम फोर लिम फोर लिम्स आएंगे, लिम हाइंड लिम्स आएंगे, और पेक्टोरल गिडल और पेल्विस गिडल। पैक्टोरल, जस्ट अ सेकंड, पैक्टोरल एंड पेल्विस गिर्डल। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। टोटल बोन्स कितनी है? 206। एक्सियल में कितनी होती है? 300। मैम 80। 80, और अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126। 126। अब देखेंगे हम कैसे कैसे ये सारी होती है। तो अभी स्कल में तो हमने देख लिया था 8 ये थी, 14 ये थी, है ना, हायोइड थी, ईयर ऑफ साइकिल टोटल 6 थे, एक स्टर्नम होगा, 12 पेयर ऑफ रिब्स होगा, उसमें 2 होगा, फॉल्स होगा। क्लियर, अभी तो हमने कहाँ तक से ये फेशियल वाला, ये इस वाला पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया था, और वर्टिबल कॉलम को, है ना। यस मैम। आज हम रिब्स और स्टर्नम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो बोन्स कार्टिलेज क्या होते हैं, उसमें कौन सा डिपोजिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखोगे। कैल्शियम विटामिन होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट क्या होते हैं। अब जो बोन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीओस्टियम, और कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। ठीक है, ओके गाइस। यस मैम। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी हमने चार्ट बना के देख लिया। उसके बाद हेड में देखे तो स्कल बोन्स टोटल 22 थी, कौन सी, क्रेनियल और फेशियल को मिला के 8 + 14, और यहाँ ईयर बोन्स थी हमारे पास फेस मेलिस इंकस्ट्रक्टिस, और हायोइड 1 बोन था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम।
ओके। अब जो हमारे स्कल में जो क्रेनियल बोन्स होती है ना, उसके बीच में ये जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सूचर। ठीक है। अगर ये एक पैराइटल है और एक पैराइटल है, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज सूचर। ठीक है। ओके। Okay. सूचर Yes, क्या ma'am. होता है? दो क्रेनियल बोन्स के बीच में प्रेजेंट हो टच में। अब ऐसे हमने स्कल के सारे बोन्स पढ़ लिए थे। ठीक है। स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। इसमें क्रेनियल और फेशियल दोनों इंक्लूडेड है, एज वेल एज हायोइड और मीडियस इनकस स्टेपिस हमारे ईयर्स में होंगे। ठीक है, आगे Yes, ma'am. है ना। अब ये जो स्फेनॉइड होता है उसका बटरफ्लाई शेप होता है, मतलब इसके दो विंग्स निकले होते हैं, इसीलिए इसको बटरफ्लाई शेप के बोलते हैं और इसको वेस्ट बोन भी बोलते हैं। ओके। Yes, ma'am. ओके। एक ऐसी बोन जो किसी और बोन से अटैच नहीं होती है, वो कौन है? हायोइड। किससे अटैच होती है? टंग से। Tongue. ठीक है। ईयरोसाइकल्स में 3 बोन्स आती है, मेडिस इनकस स्टेपिस। इनके शेप्स हमको याद रखना है, हैमर, एन्युलर स्टेप शेप। एक कान में एक मेडिस इनकस स्टेपिस, दूसरे कान में दूसरी मेडिस इनकस स्टेपिस। तो टोटल क्या हो गया अपना? 3 × 6। ओके। Yes, ma'am. अब हमारे पास क्या होते हैं? ऑसिपिटल में 2 राउंड बम्प होते हैं, जिससे हमारी जो एटलस है वो ज्वाइन कर जाए, तो इसीलिए इसको क्या बोला? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। एटलस एक्सिस क्या है? हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। फिर हमने एक्सियल स्केलेटन में नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था वर्टिबल कॉलम, जो हमारी बैकबोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम। राइट। Yes, ma'am. यहाँ पर टोटल कितनी? 26 वर्टिब्रा होती है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो हमारे पास 5 कैटेगरी है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोकिक्स। कोकिक्स को क्या बोलते हैं हम? टेल बोन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो वर्टिबल कॉलम होता है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है, और जो स्कल बोन्स होती है वो बिना कोई मूवमेंट शो नहीं करेगी। ठीक है। ओके गाइस। Yes, ma'am. मैम Yes, यस। ओके। मैम सो हम कोकेस भी बोलते हैं और कोकेगेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकिक्स भी बोलते हैं, कॉकिजियल भी बोलते हैं। यस मैम। ठीक है। अब जो हमारा वर्टिबल कॉलम है उसके बीच में एक होलो स्पेस होता है, किसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कौन होता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और यहाँ से जो आर्टरी पास करती है उसका नाम क्या है? वर्टिबल आर्टरी। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टर्नम से। स्टर्नम क्या है? फ्लैट बोन, जो कहाँ लोकेटेड है? हमारे थॉरिक्स। दैट मीन जो चेस्ट के एकदम बीचों बीच है, वो कौन है? हमारी बोन। देखो, फील करो, यहाँ पे आपको एक बोन मिलेगी एकदम फ्लैट सी, Yes. वो कौन है? हमारी स्टर्नम। ठीक है। ओके गाइस, Yes, ma'am. है ना। तो ये देखो हमारी कौन सी बोन है? स्टर्नम। इस पे कौन अटैच होता है? कौन सी बोन्स? ठीक बताओ। ऐसे ऐसे कुछ निकले होते हैं। Ribs. रिब्स होती है। तो जो आपका रिब्स है वो वर्टिबल कॉलम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और किसके पास आएगा? आगे आके स्टर्नम के पास। स्टर्नम। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा अरेंजमेंट होता है। ये हमारा वर्टिबल कॉलम है, ये स्टर्नम है, और बीच में कौन है? हमारी रिब्स। ओके। Yes, ma'am. तो स्टर्नम, यस, मैम जो स्टर्नम है वो हमारे वेंट्रल साइड में होता है, जो वर्टिब्रा है वो हमारे डोर्सल साइड में होता हाँ। देखो, डॉर्सल का मतलब कौन सा सरफेस होता है? बैक साइड। और वेंट्रल का मतलब कौन सा होता है? हमारा फ्रंट। ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम कहाँ है? बैकबोन कहाँ है? फ्रंट में या बैक में? है। बैक. बैक में। तो वो कौन सी साइड पे है? डॉर्सल, डोर्सल. है ना। और जो हमारा स्टर्नम है वो कहाँ है? फ्रंट में या बैक में? फ्रंट में. है? तो वो कहाँ है? वेंट्रल साइड पे। वेंट्रिकल. वेंट्रल साइड पे। ठीक है। क्लियर? यस मैम. क्लियर हुआ? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो, जो डॉर्सल, ये हमारे हाथ है, हाथ का आगे वाला रीजन कौन सा है? हमारा फ्रंट वाला। तो ये कौन है? वेंट्रल। अब इसका जो पीछे वाला रीजन है, बैक वाला, उसको बोलेंगे डॉर्सल। तो जो हमारी बॉडी होती है उसको फ्रंट पार्ट में अगर कुछ भी हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे वेंट्रल या वेंट्रल साइड वाला। या अगर पीछे वाले की बात करें तो पीछे जो भी प्रेजेंट है वो कहाँ आएगा? हमारा डॉर्सल साइड पे। क्लियर हुआ? यस मैम. सबको क्लियर हुआ? ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या होती है, कुछ प्रोसेसेस निकली हुई होती है। कुछ कुछ बोन्स में क्या होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं वो कुछ पॉइंटेड होते हैं, और इसी पॉइंटेड रीजंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ द बोन। क्लियर हुआ? यस मैम. मैम एक बार रिपीट Guys? करना।
यस मैम। मतलब किसी भी बोन की कोई बल्जिंग आउटग्रोथ है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ द बोन। ठीक है, मतलब एक बाहर से स्ट्रक्चर है, जैसे पेड़ की क्या होती है, एक ऐसी अगर ब्रांच निकली हो गई तो क्या हो गई, एक आउटग्रोथ हुई। सिमिलरली ये जो हमारी जो बोन्स होती है उसमें भी क्या होती है, कुछ पॉइंटेड रीजंस होते हैं, कुछ बल्डिंग आउटग्रो होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, ठीक है। मैम। यस मैम। जो हमारा स्टर्नम है उसका लास्ट का ऐसा जो पॉइंटेड रीजन होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ज़िग्गॉइड प्रोसेस। क्लियर? यस मैम। जो स्टार्टिंग वाला रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रियम। ओके यस। ओके। फिर ये हमारी पूरी स्टर्नम की पूरी बॉडी आ गई, तो उसमें ये जो नॉचेस दिख रहे हैं यहाँ पर कौन आएगा, रिब्स अटैच होगी। हमने ये रिब्स बोली थी वर्टिब्रल कॉलम से निकल के स्टर्नम में अटैच हुई थी। इन प्रोसेस क्या होगी, रिब्स अटैच होगी। क्लियर हुआ? यस। आगे बढ़ो। यस मैम। अब बात करें रिब्स की, तो ये रिब्स क्या होती है, हमारे पास टोटल 12 पेयर होती है। मतलब कितनी हो गई टोटल, 24। बोल सकते हैं। अब इन 24 रिप्स में से भी क्या होता है, ट्रू होती है, फॉल्स होती है और फ्लोटिंग होता है। तो जो ट्रू रिप्स है वो क्या होती है कि जैसे हम यहाँ पे वर्टिबल कॉलम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कौन है हमारा येलो कलर वाला वर्टिबल कॉलम। ठीक है गाइस? यस यस मैम। मैम। यस मैम। एक फ्लैट बोन है, उसका नाम क्या है, बताओ इस फ्लैट बोन का नाम। स्टर्नम। ठीक है, ये है स्टर्नम। तो जो हमारी वर्टिबल कॉलम है वहां से रिप्स निकलना स्टार्ट होगी। यस मैम। तो देखो यहाँ से रिप्स निकली और ये क्या हो गई, स्टर्नम पे जाके अटैच हुई। तो जब ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो रहा है ना, तो उसको हमने क्या बोलेंगे, ट्रू रिप्स। ठीक है, तो जो 7 होती है वो कुछ इस टाइप से अटैच होती है। अब जो हमारी 8th 9th और 10th होती है ना, वो क्या होती है कि वर्टिब्रल कॉलम से तो ऐसे निकलती गई। ठीक है, ये कौन सी हुई हमारी 8th वाली। फिर अगर 9th वाले की बात करें तो ये ऐसे आई, पर कहाँ फ्यूज हो गई, 8th वाले के साथ। और 10th वाली आई, फिर यहाँ आके फ्यूज हो गई। तो ये क्या एक ही में फ्यूज हो रही है, नो मैम। एक ही में फ्यूज, मतलब तीनों जो है एक साथ आ गई। यस मैम। एक निकली ये यहाँ आ गई, दूसरी निकली यहाँ आ गई और तीसरी निकली यहाँ आ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स रिप्स। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, 8th 9th और 10th क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स। क्लियर? यस मैम। अब बात करें 12th की और 11th की, तो 11th 12th यहाँ से निकली तो सही, पर आगे जाके स्टर्नम से अटैच नहीं हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिप्स। क्लियर हो गया? फ्लोटिंग क्या है? यस मैम। डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? यस मैम। रिपीट करूं? यस मैम। नो मैम। चलो रिपीट कर देते हैं कि वर्टिबल कॉलम जो हमारा बैकबोन था वहां से रिप्स निकलना स्टार्ट हुई। जैसे रिप्स निकलते गई तो क्या हुआ कि वो आगे आके किससे अटैच हो रही थी, स्टर्नम से। जो 7 पेयर थी ना स्टार्टिंग की 14, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये फिगर में दिख रही है, तो ये पीछे से भी सही साथ निकली और आगे जाके स्टर्नम से अटैच हो गई। अभी जो 8th 9th 10th थी ये 7th के पास आई और यहीं से फ्यूज हो गई, तो इनको क्या बोला, फोल्स। और ये देखो 12th वाला इस रीजन में ये फ्री दिख रहा है, आगे आके अटैच नहीं हुआ। तो ये जो 11th और 12th वाला जो पेयर होता है वो किसी आगे स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। क्लियर? मैम ये जो 11 और 12 जो वो बोन्स है वो वीक बोन्स भी होती है ना? वीक बोन्स नहीं होती है, मतलब अटैच तो नहीं होती है, पर जो होती है वो बॉडी में एकदम बहुत अंदर लोकेटेड होती है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा फैट भी होता है, तो इसलिए उनको इतना डैमेज नहीं होता है। अगर पूरा रिब केज को अगर किसी ने बहुत जोर से मारा तो पूरे रिब केज को पूरा डैमेज हो जाएगा, है ना। मतलब किसी ने किसी की चेस्ट पे बहुत जोर से मारा तो पूरा रिब केज क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। ओके, ओके मैम। फ्लोटिंग, ट्रू और फॉल्स तीनों समझ गए आप लोग? यस मैम। यस मैम। देखो ये हमारा स्टर्नम है, जो हमारा एक फ्लैट बोन है उसका नाम क्या है, चेस्ट में फ्लैट बोन, स्टर्नम। देखो ये देखो ऊपर वाले प्रोसेस का नाम क्या है, मैन्यूब्रियम। इब्रियम। ये कौन है, मैन्यूब्रियम। और जो लास्ट में एक पॉइंटेड है उसको क्या बोलेंगे हम, ज़िगॉइड प्रोसेस।
ठीक है। मैम क्या? ज़ीफॉइड प्रोसेस मतलब ये स्टर्नम होती है, लास्ट में ना ऐसा एक पॉइंटेड निकला हुआ रहता है, पॉइंटेड आउटवर्ड, उसको बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस। क्लियर? यस अब मैम। देखो जो 1 से लेके 7 तक की है वो कैसी है, ट्रू रिप्स, क्योंकि देखो ये देखो 1 वहां से निकली और यहाँ अटैच हो गई, फिर ये जो दूसरी निकली वो भी ऐसे हुई, थर्ड आई ऐसे भी आ गई, फोर्थ भी सही आई, सिक्स्थ भी सही और सेवेंथ भी सही आई। और ये जो 8th 9th वाली आई, इन्होंने क्या करा, धोखा करा, और क्या कर, ये जुड़ गई 7th वाले के साथ, मतलब 8 9 10 पहले तो खुद में एक साथ फ्यूज हो गई, और ये फ्यूज होके जो 7th वाला था उसी में चली गई, तो इसीलिए इनको क्या बोला हमने, फॉल्स रिप्स। क्लियर हुआ? यस मैम। प्लॉटिंग का Yes, मतलब ma'am. क्या है, इट विल नॉट अटैच, है ना। देखो वही रह गई, वर्टिबल कॉलम से निकली तो सही, पर बाहर आके मतलब आगे आगे किसी से अटैच नहीं हुई, इसीलिए उसको क्या बोला, फ्लोटिंग रिप्स। क्लियर? यस मैम। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये कौन है हमारा वर्टिबल कॉलम, और ये कौन है हमारा स्टर्नम। अब बताओ कि अगर ये जो रिब है तो उसका एक साइड दोनों साइड उसके मुंह होंगे, तभी तो वो अटैच हो पाएगी, यस मैम। है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बाइसिफेलिक। बाई का मतलब होता है 2 और सिफेलिक का मतलब क्या होता है, हेड। तो क्या रिब्स के 2 हेड है, Yes, ma'am. है ना, तो क्या हम उसको बाइसेफेलिक बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ आ रहा था वर्टिकल कॉलम में और एक स्टर्नम में जा रहा था, तो इस पॉइंट पे भी उसका कोई मुंह होगा और इस पॉइंट पे भी मुंह होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक। क्लियर? मैम है एक ना। बार फिर से बता दो। देखो ये जो रिप्स होती है उसके 2 मुंह होते हैं, मतलब एक आगे से अटैच होने वाला और मतलब एक फ्रंट से अटैच होगा और एक बैक से अटैच होगा, तो जो उसके दोनों मुंह होते हैं उसको, उसके लिए उसका वर्ड होता है सिफेलिक, हेड के लिए, और बाई का मतलब होता है 2। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब ये जो हमारी ट्रू रिप्स थी, ट्रू रिप्स मतलब कौन सी, फर्स्ट टू 7th पेयर, फर्स्ट से 7। यस मैम। ये क्या हो गई, वेंट्रेरल किससे कनेक्ट हुई, स्टर्नम से, इससे कनेक्ट हुई, पर किसकी मदद से, एक हाइलिन कार्टिलेज की वजह से। क्या होती है, बोन से बोन कनेक्ट होती है, तो वहां पर क्या आ जाता है, कार्टिलेज। यस मैम। बीच में कौन बैठा होता है, कार्टिलेज, तो यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज बैठा है, हाइलिन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज। फॉल्स रिप्स होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम से वहां अटैच नहीं होती, पर क्या कर सकती है, 7th को ज्वाइन कर लेती है, और क्या कर लेती है, उसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स। फ्लोटिंग का मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड, है ना, मतलब पीछे से तो वो वर्टिकल कॉलम से निकलती हुई, पर आगे आके वो क्या हो गया, कनेक्ट होना भूल गई, वही फ्लोट करती रह गई, इसीलिए उसका नाम क्या रह गया, फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, आगे बढ़ू। यस मैम। रिप्स का काम क्या होगा? देखो इस ना रिप केज का इसने पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और इसके अंदर कौन बैठा है, रिप केज के अंदर लंग Lung. हार्ट। हार्ट बैठा है, और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका काम करना है प्रोटेक्ट करना। पर देखो ये जो 11th और 12th पेयर निकली वो अटैच नहीं कर रही, पर पीछे से तो उन्होंने बाकी जो लीवर किडनी उनको तो प्रोटेक्ट करेंगे ना, जो हमारे बैक साइड पे क्या होती है, किडनी इज लोकेटेड होती है, तो वो नीचे से तो उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे ना। यस मैम। तो जैसे ये हार्ट और लंग्स इनको क्या करता है, रिपकेज प्रोटेक्ट। रिपकेज कैसे बनता है, देखो वर्टिकल कॉलम से कौन रिप्स निकली, स्टर्नम के पास आई, तो बीच में एक होलो स्पेस हो गया, और ये जो बोन्स है काफी स्ट्रांग है, तो ये जो सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट कर लेगी, राइट। यस मैम। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आ जाए, कौन कौन सा होगा यहाँ पर, हाइंड लिम्ब और, फोर लिम्ब, पेल्विस गिडल, पेक्टोरल गिडल। है ना, हाइंड लिम्ब होगा, फोर लिम्ब होगा, और गर्डल्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है, समझ जाओगे ना, गर्डल्स, दोनों गर्डल्स आ गए, पेल्विक और पेक्टोरल। ओके। यस मैम। यस मैम। फोर लिम्स क्या होंगे, हमारे हाथ, ऑब्वियसली, Yes, ma'am. है ना। एक हाथ में कितनी बोन होती है, 30 बोन्स, तो 2 हाथ में कितनी होगी, 60। टोटल। एक हाथ में, यहाँ टोटल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो एक हाथ में कितनी होगी, 30, तो ऑब्वियसली दूसरे में भी एक जैसे, ये तो 30 होगी ना। यस मैम। देखो यहाँ पर क्या आता है, बिल्कुल ध्यान सुनना, आपके हाथ के पुट बढ़ो, तो ये जो आपकी एल्बो आती है उसके पहले पहले एक बहुत लंबी सी बोन होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमेरस। ठीक है, यस मैम। ह्यूमेरस। फिर नीचे आए तो यहाँ पर 2 बोन्स होती है, तो उनका नाम क्या है, रेडियस और अल्ना।
ठीक है, ये ma'am. रेडियस मिला, यहाँ पर दोनों बोन्स सेकेंड वाले रीजन में। अब देखो यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर जो वेस्ट बनाएगी, यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होगी, टोटल 8 बोन्स, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्पल्स। कार्पल्स, ठीक है। Yes, ma'am. आगे बढ़ो, ये जो आपके पाम में भी आपको बोन्स फील हो रही है क्या? यहाँ पर कोई बोन्स है, कौन है हमारे? मेटाकार्पल्स, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अब जो ये हमारी फिंगर्स और थंब बची, इसमें कौन आ गए? फेरेंजेस। देखो यहाँ पे फिल करो, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब एक फिंगर में क्या 3 डिजिट्स है? यस मैम। यस मैम। इसमें कितने हो गए? फील करो, ये कितना हो जाएगा? 15 नहीं, फिंगर्स की बात करेंगे तो तुम्हारे पास कितने हैं? 12 हो गए। एक में 3, हमारा थंब होता है उसमें सिर्फ 2 होते हैं। देखो जब फिंगर का मूवमेंट स्ट्रक्चर, देखो ये तीनों दिख रहे हैं, 1 2 3, पर अगर इसको मूव करोगे तो सिर्फ 2 ही होंगे ना, यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो गए? 14। 14। तो ये मेरा हाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कौन सी बोन है? पहली बोन बताओ, ये कौन सी है? ह्यूमरस। ठीक है। अब मेरे हाथ से नीचे हो, यहाँ पर मुझे 2 बोन्स मिली, इन दोनों बोन्स का नाम क्या है? ठीक है, तो एक ऐसी एक ऐसी, ये मेरा हाथ का आगे का पार्ट बन गया। ये कौन है? रेडियस और अल्ला। Yes, ma'am. अब आगे बढ़ूंगी तो क्या आ जाएगी? मेरी विस्ट। Carpal. तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे कार्पल्स। यहाँ पर ये मेरे हाथ की विस्ट आ गई, ये कौन है? कार्पल्स। Yes, ma'am. कार्पल्स के हम आगे मूव करेंगे तो क्या हमारा पाम आएगा? Yes, ma'am. यस आम के बोन्स है, मतलब ये मेरा पाम। इसमें जो बोन्स है इनका नाम क्या है? मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये हो गए मेटाकार्पल्स। अब मैं लास्ट बात करूं तो मेरे पास क्या आएगी? फिंगर्स। और बचा है क्या मेरे हाथ में? नो मैम। मतलब ये 1 फिंगर, ये 2 फिंगर, ये 3 फिंगर, 4 और ये थंब, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फैलेंजेस। कुछ कंफ्यूजन है या पूरा No. समझ में आ गया? मैम पूरा समझ में आ गया। होती है क्या बोल रहे हो? मैम, जो कार्पल्स होती है वो बहुत छोटी छोटी और 8 होती है। हाँ, ये जो हमारा रिस्ट है ना, देखो यहाँ से हम पल्स फील करते हैं ना, तो देखो ये जो हमारा पूरा रीजन है, यहाँ पर 8 बोन्स होती है, वो छोटी छोटी होती है, सब में एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है ना। इसीलिए वो क्या हो गई? सारी एक साथ आपको एक ही फील होगी कि ये तो एक ही बोन है, पर ये छोटी छोटी करके क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। इसलिए एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट इज आवर कार्पल्स। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ फील होगा तो फिर ये डिवाइड हो गई, ये कौन हो गई? मेटाकार्पल्स। और फाइनली फैलेंजेस इनटू द फिंगर्स एंड थंब। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अगर आपको फोर लिम्ब समझ में आ गया तो हाइंड लिम्ब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई एम प्रिटी श्योर। समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. आगे बढ़। ठीक है, अब क्या ये आपको आपका हाथ जैसा दिख रहा है? गाइस माइक्स ऑफ। क्या ये आपको आपका हाथ जैसा दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो पहली बोन है इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। नीचे आई तो क्या आपको 2 बोन दिख रही है? यस मैम। रेडियस ना। फिर ये व्रिस्ट में कौन आएगा? कार्पल्स। फिर पाम में कौन आएगा? मेटाकार्पल्स। फिंगर्स में और थंब में phalanges। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर देखो क्लैविकल और स्कैपुला, ये किसका पार्ट है? हमारा पेक्टोरल गर्डल का। किसका पार्ट है ये? पेक्टोरल गर्डल। गर्डल में कौन आएगा? क्लैविकल और स्कैपुला। मतलब जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर अलग अलग है, क्या उनको दोनों को अटैचमेंट के लिए कोई चाहिए? Yes, मैम ma'am. कार्टिलेज। नहीं, कार्टिलेज नहीं, मतलब ये इतनी सारी पूरी बोन्स है, इसको अटैच करना है मुझे एक्सिस वाले स्ट्रक्चर पे, तो इनके लिए मुझे अटैचमेंट के लिए भी कोई पॉइंट्स चाहिए, कोई बोन्स चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। तो कौन सी आएगी? हमारी पेक्टोरल गर्डल में 2 आएगी, आपकी क्लैविकल और स्कैपुला। तो ये जो आपकी फ्रंट में कॉलर रीजन में होती है, जिनको कॉलर बोन्स भी बोलते हैं, दीज आर क्लैविकल। और पीछे फील करो, शोल्डर पे पीछे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जैसा फील होगा, दैट ट्रायंगुलर बोन इज स्कैपुला। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब हाइंड लिम्स पढ़े। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पर भी क्या होती है? 30 ईच, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 60. 60।
इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब एक हाथ में एक पैर में 30 तो टोटल 120 बोन्स हो जाएगी दोनों पैर और दोनों हाथ मिला के। यस मैम। है ना? तो आई थिंक ये 126 में से 120 बोन्स तो आप लोगों को समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पर है। यस मैम। अब हम तो जो आपका थाई वाला रीजन होता है कि उसमें सिंगल बोन होती है इतनी लंबी सी, इसका नाम क्या होगा? फीमर कौन है हमारी थाई में? जैसे हमारे हाथ में सबसे पहले एक लंबी सी वो थी, उसका नाम क्या था? फ्यूमरस। तो पैर वाली का नाम क्या है? फीमर। अब देखो हाथ में भी दो बोन्स इसके बाद निकली थी, एक फीबिया, सॉरी एक आपकी कौन सी निकली थी? रेडियस और अल्ना। ये कौन होगी यहाँ पर? सेम कौन निकलेगा यहाँ पर? टीबिया। एक होगी टीबिया और एक होगी फिब्यूला। कंफ्यूजन? क्या हाथ और पैर का स्ट्रक्चर सेम सेम लग रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हमारा एंकल के पास आ जाओ। ठीक है, मूव टू द एंकल। अब एंकल में हमारे आएगी, जैसे हमारे हाथ में रिस्ट थी, क्या हमारी एंकल भी है? जैसे टीबिया फिबुला खत्म हुआ, यस तो यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? हमारा टार्सल। और हाथ में इसको क्या बोला था? क्या नाम था इस जगह का? कार्पल्स। तो कार्पल टार्सल्स क्लियर हुए। हाथ में क्या होंगे, पैर में क्या होंगे? यस मैम। बात करें मेटाटार्सल्स की, तो जैसे ही आप एंकल से बढ़े, आपका ऐसा कोई फीट होगा सपोज, तो ये था आपका एंकल वाला रीजन। ये कौन सा था हमारा? एंकल वाला रीजन। अब इस एरिया में भी तो कोई बोन प्रेजेंट होगी ना, फिंगर्स से पहले पहले। तो जो फिंगर्स से पहले पहले प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला? मेटाटार्सल। ये कौन है हमारे? Tarsal. मेटाटार्सल्स। अब फाइनली क्या बची? फिंगर्स बची और थंब बचा, उसको हम क्या Yes, बोलेंगे? Phalanges. कोई कंफ्यूजन हो है क्या? No, ma'am. मेरे ये बहुत गंदा सा पैर बना है। बहुत अच्छा लग रहा है क्या बोल रहे हो? मैम। फ्यूमर और टिबिया फिबुला के बीच में पैटेला भी होता है ना? पटेला की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अभी आपका पैर वाला स्ट्रक्चर समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो अपनी नी पे एक फील करो, एक नी कैप जैसा कुछ फील हो रहा है Yes, ma'am. क्या आपको? नी कैप जैसा फील हो रहा है? उस नी कैप का नाम क्या है? पटेला। ठीक है, तो ये सारी बोन समझ में आई? Yes, ma'am. फीमर कवर कर ली जो हमारे थाई वाले रीजन में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टिबिया फिबुला आएगा। बीच में एक हमारा जो नी है उस पे कवरिंग आएगी, उस कवरिंग का नाम क्या है? हमारा नी कैप, दैट इज पटेला। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये टिबिया फिबुला समझ में आ गया। फिर हम एंकल में बढ़े तो क्या आ गए हमारे पास? टार्सल्स। तो हमारे एक पैर में कितने होंगे? 7 टार्सल्स या 7 एंकल बोन्स। दो की बात करें तो कितने हो जाएंगे? ये 14। ठीक है, ये 5 आया हमारा मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस सेम। ये हमारा जो हाथ था उससे सेम टू सेम है हमारा पैर वाला भी जो फेलेंजेस है 14। तो क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब देखो आपको ये पैर दिख रहा है जो थाई वाले रीजन में प्रेजेंट है, ये कौन है? फिर दो bones निकली, क्या नाम है इनका? टिबिया है। फिर एंकल वाले रीजन में गए तो क्या मिला? फिर उसके आगे बढ़े तो क्या मिला? और फाइनली जो हमारी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब ये इलियम स्ट्रियम क्या है? ये है हमारे कौन सा गर्डल आएगा? नीचे कौन सा आता है? पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में जो होती कॉक्सिल बोन्स होती है, तो यहाँ पर दो नाम लिखे, इलियम स्ट्रियम। इसके अलावा एक और बोन होती है प्यूबिक। तो ये तीनों मतलब एक वाला पेल्विक गर्डल है उसमें ये 3 बोन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, दूसरे वाले में सेम रहेगी। अभी पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल वाला समझाऊंगी, पर ये इलियम स्ट्रियम प्यूबिस किसके पार्ट है? पेल्विक गर्डल के। और हाथों के पास कौन सा गर्डल था? Pectoral girdle. पेक्टोरल गर्डल। हाइंड लिम्ब में और फोर लिम्ब में कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. पेक्टोरल गर्डल स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. ठीक है, अब बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। तो ये बॉडी की एक्सिस थी, ठीक है, ये उसका फेस हुआ जो भी इंसान था, और ये उसकी चेस्ट हुई। अब यहाँ से इनके कौन होंगे? हाथ और पैर अटैच होंगे। Yes, ma'am. फिर इसको अटैच करने के लिए कोई जगह चाहिए।
Yes, ma'am. ये जो अटैचमेंट के लिए है दैट इज पेक्टोरल गर्डल, और पैर को जहां अटैच करवाएंगे दैट इज पेल्विक गर्डल। क्लियर होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पेक्टोरल गर्डल में दो बोन प्रेजेंट है, किसका किसका नाम लिया था मैं? क्लैविकल Scapular clavicle. तो जो हमारी क्लैविकल है उसको हम कौन सी बोन बोलेंगे? Collar bone. कॉलर बोन। और शोल्डर बोन का नाम क्या है? Scapula. स्कैपुला। कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. कोई भी नहीं। देखो सी से सी याद रखना है, एस से एस याद रखना है, सी से कॉलर, सी से क्लैविकल, एस से शोल्डर और एस से स्कैपुला। कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. रिपीट करना है। No, ma'am. देखो एक साइड पे आपकी ये जो सामने अगर चेस्ट के ऊपर आप नेक के रीजन में देखोगे तो आपको दो ये बड़ी बड़ी हड्डियां फील हो रही है। ये कौन है हमारी? जल्दी बताओ कौन है? Clavicle. ये है क्लैविकल। फिर जैसे ही पीछे मुड़ो अपने हाथ से फील करो कि क्या यहाँ पर आपको कोई ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट मिल रही है, ट्रायंगुलर रीजन कुछ फील हो रहा है? Yes, ma'am. दैट इज स्कैपुला। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. पक्का क्लियर है? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैम एक बार No, ma'am. एक बार फिर से बताओ, ये जो फ्रंट में प्रेजेंट है ये कौन है हमारी? दोनों ऊपर नेक के पास। नो ये मैम कौन है? Clavicle. Clavicle. क्या रिपीट करना है? कुछ रिपीट करना है? यस मैम लेग वाला बता दीजिए एक बार। लेग वाले को पेक्टोरल गर्डल कि हमारे जो पैर है एक्सियल स्केलेटन से जहाँ कनेक्ट करेंगे उसके लिए जो जगह है दैट इज पेल्विक गर्डल, और ऊपर कौन से हमारे? पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, ये है पेक्टोरल और नीचे कौन से होंगे? Pelvic. ये है पेल्विक। अब देखो कोई कैविटी होना चाहिए तभी तो जाके ये हाथ पूरा फिट हो पाएगा, हाँ या ना? क्या यहाँ पे कोई कैविटी होना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए? Yes, ma'am. उस कैविटी का नाम क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी। क्या नाम है इस कैविटी का? Glenoid cavity. मतलब जो अपेंडिकुलर हमारा जो हमारे हाथ है वो कहाँ से अटैच होने वाले हैं? हमारे एक्सिस वाले से। तो ये जाएंगे क्लैविकल और स्कैपुला से अटैच होने, जो हमारे हाथ वाली बोन से। तो ये अटैच होने गए तो वहां पे कोई जगह तो प्रेजेंट होना चाहिए, आया ना? Yes, ma'am. उस जगह का नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स हुई क्योंकि क्लैविकल भी 2 थी और स्कैपुला भी 2 थी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम क्लैविकल आगे को होती है क्या थोड़ी सी? क्लैविकल तो ये देखो फ्रंट में ही है, फील हो रही है? मतलब मैम ये ब्यूटी बोन है मैम, हाँ, ब्यूटी बोन ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ू? यस मैम। ठीक है, अब देखो स्कैपुला जो हमारे शोल्डर में ट्रायंगुलर बोन है उसका नाम क्या है? स्कैपुला। कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल में। डॉर्सल का मतलब बैक साइड, बैक साइड, बैक पे। ठीक है, अब स्कैपुला का क्या होता है? इसकी भी एक प्रोसेस निकली होती है। प्रोसेस बताई थी मैंने आपको स्टर्नम में। Yes, ma'am. तो इसकी एक प्रोसेस होगी जिसका नाम क्या होगा? एक्रोमियल प्रोसेस। और इससे आके कौन जोड़ेगा? हमारा क्लैविकल। मतलब फ्रंट में क्लैविकल बैठा है, इस क्लैविकल का जो स्कैपुला से अटैचमेंट जहां हो रहा है दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर? Yes, ma'am. ग्लिनॉइड कैविटी की हमने बात करी थी, जो हाथ को अटैच करने के लिए। हाथ में कौन सी बोन प्रेजेंट है? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस किससे अटैच होगा? यहाँ पर जो एक्रोमियन प्रोसेस है, फिर यहाँ पर एक डिप्रेशन या बहुत बड़ी कैविटी प्रेजेंट होगी। इस कैविटी का नाम क्या है? हमारा ग्लिनॉइड कैविटी। ओके Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, अभी आपको एकदम अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है? Yes, ma'am. अब हम यहाँ देखते क्या हुआ। देखो ये क्लैविकल फ्रंट से ऐसा निकला और पीछे जाके ये स्कैपुलर ट्रायंगुलर बोन था उससे जाके जुड़ा। तो जहां ये अटैच हुआ वहां पर कौन थी? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ओके। मैम ये प्रोसेस का नाम है? हाँ, एक्रोमियन प्रोसेस होगा। ओके मैम। ठीक है, और स्कैपुला में एक और बल्जिंग आउटग्रोथ होती है जिसका नाम होता है कॉरिकॉइड प्रोसेस। ठीक है, ओके मैम।
ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ है? जहां पर हमारे जो स्कैपुला है, इससे ह्यूमेरस बोन, जो हमारे हाथ का पहला बोन अटैच होगा, उसके लिए कोई कैविटी चाहिए, उस कैविटी का नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। कुछ कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. पेल्विक गर्डल पढ़ा दूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. स्टार्ट Yes, करूं पेल्विक गर्डल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब क्या है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, इसका ये ऐसा मुंह है, ये इसका चेस्ट है, अब ये इसके पैर है, हाथ तो हमने अटैच करवा दिए इसको, अब बच्चे इसके पैर, पैर अभी तक अटैच नहीं हुए, तो जहां पैर का अटैचमेंट वाला एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम? पेल्विक Girdle. गर्डल। कुछ कंफ्यूजन इसमें? No, ma'am. इसमें क्या होती है? दो कॉक्सियल बोन्स। कॉक्सियल बोन किससे बनी होती है? 3 बोन से। मैंने आपको इलियम का नाम बताया था, Yes, ma'am. Yes, sir. इलियम का नाम Ilium, बताया ischium, था, pubis. Or pubis. और एक नाम क्या बताया था? प्यूबिस। तो Pubic. कॉक्सियल बोन किससे बनी होगी? एक इलियम इस्चियम प्यूबिस से, तो दूसरी ऑब्वियसली इससे बनी होगी। तो क्या ये तीनों बोन्स वाला पार्ट समझ में आया? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताओ, हाथ में कौन सी कैविटी थी? Glenoid cavity. Glenoid cavity. सिमिलरली पैर में भी कोई कैविटी होना चाहिए अटैच करने के लिए। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अटैच करने के लिए जो कैविटी है उसका नाम है एसिटाबुलम कैविटी। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों ऐसे जुड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी, तो इनको हम क्या बोल देंगे? कॉक्सियल बोन्स। तो टोटल 2 Yes, कॉक्सियल बोन हुए, मतलब ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फिर यहाँ से पैर को अटैच होना है, तो इसके लिए कैविटी चाहिए, उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। Acetabulum. ठीक है, कौन सी आएगी? थाई बोन का नाम क्या था? Femur. ठीक है, अब देखो ये जो प्यूबिक, हमारे दोनों प्यूबिक है, जब ये जहां जहां ज्वाइन करते हैं, थोड़ा फिगर में बताती हूँ मैं आपको। देखो ये था इलियम, ये है हमारा सैक्रम, किसका पार्ट है ये? वर्टिब्रल कॉलम का। और ये दूसरा वाला इलियम होगा, ये हुआ हमारा इस्चियम, ये नीचे से, और ये वाला रीजन हुआ प्यूबिस। तो ये एक प्यूबिस बोन, ये दूसरी प्यूबिस, राइट? ma'am. Yes, ma'am. इन दोनों ने ज्वाइन होके जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? जहां दोनों प्यूबिक बॉन्ड जुड़ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूबिक। Pubic symphysis. कोई इसमें कंफ्यूजन? प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? No, ma'am. फिर से बता। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिलके एक कॉक्सियल बना रही थी, तो एक कॉक्सियल बोन ये वाली हो गई, एक कॉक्सियल बोन ये वाली। तो ऑब्वियसली इनकी प्यूबिस जो है, अब देखो यहाँ पे एंड में प्यूबिस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एंड में प्यूबिस प्रेजेंट है, तो ये दोनों बोन्स कहीं ना कहीं आके जुड़ेगी, तो ये जुड़ के जो स्ट्रक्चर बना रही है दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? कि ये जो मेल होता है उसमें क्या होता है? थोड़ा सा लेस वाइडर होता है, पर फीमेल में ये ज्यादा वाइडर होता है। किसी को इसका रीजन पता है? किसी को इसका रीजन पता है कि ये ज्यादा बड़ा क्यों होता है? Yes, ma'am. Mother's womb होता है जब ना? बेबी का बर्थ होता है तो पूरी हमारी यूटेरस है, वहां से जो बेबी है वो डिटैच हो जाएगा और बाहर निकलेगा। तो डिटैच करने के लिए हमको उसको, बेबी को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। दैट मीन्स इस प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर छोटा सा होगा तो यहाँ पे जगह कम होगी, बेबी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसको थोड़ा क्या होना चाहिए? वाइड होना पड़ेगा ताकि बेबी इजीली निकल जाए। Yes, ma'am. है ना? तो ये Yes, जो ma'am. प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो मोर वाइडर होता है फीमेल्स में। किसके लिए? बेबी के बर्थ के लिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. ठीक है, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. मैंने कुछ ना ट्रिक्स सोची थी जो मैंने सोचा था आप लोग को बता दूंगी। तो देखो हमारी स्कल के लिए तो हमने पढ़ ली थी सोफे पर डीवी, ये वाला पार्ट तो मैं आपको समझा दूंगी कल वाली क्लास में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब फेशियल बोन्स की ट्रिक है हमारे पास। आईपीएल में माही ने ली जोर से विकेट। ठीक है, क्या ये याद हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारी सारी फेशियल। आई से हम बोलेंगे इंटीरियर नीजल कॉन्केन, टी से पैलेटाइन, एल से लैक्राइमल जो आई सॉकेट वाली है। कौन सी है ये? आई सॉकेट जो बना रही है, आग जहां पे फिट होगी। उसके बाद जो मैक्सिला है वो अपर जॉ,
मैंडिबल जो है लोअर जो, बताओ इन सब में से मूवेबल बोन कौन सी है? Mandible. मैंडिबल। फिर ये एन से आई हमारी नीजल बोन्स, जोर से ऐसे हमने बोला जाइगोमैटिक जो हमारी चिक्स बोन्स थी, लास्ट में आई वोमर, जो वोमर थी वो हमारी नेजल के पोस्टीरियर पार्ट में, मतलब पीछे साइड प्रेजेंट रहेगी। तो ये सब क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। वर्टिबल कॉलम के लिए हमारे पास है केमिस्ट्री टीचर लाइक स्वीट कॉर्न, तो ये CTLSC। इज इट पॉसिबल टू लर्न दिस? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैम ये आपके पास, हाँ मैम ये आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दोगे? हाँ, मैं ये नोट्स आपको शेयर करूंगी ना, तो ये सारी ट्रिक्स भी मैं आपको भेज दूंगी, इसलिए मैंने पहले लिख ली थी कि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग कवर अप कर ले, इसलिए मैंने पहले से भेज दी थी। तो ये मैं भेज दूंगी, बट मेक श्योर कि आप ये सारी बोन्स याद कर लो, याद हो जाएगी। ये सारे जो आपके येलो में लिखे हैं दैट इज योर सेंटेंसेस, और जो आपकी ये जो स्काई ब्लू में लिखे हैं ये कौन है? आपके बोन्स। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, 126 बोन्स थी ना हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो 120 तक कर लिया था, 4 जो थी हमको कहाँ मिल गई? Pectoral girdle में. अब 2 और बची, तो 2 और बची कौन सी बोन्स है? कॉक्सिल बोन्स। ठीक है, Yes, एक ma'am. कॉक्सिल बनी होगी हमारी इलियम स्टियम प्यूबिस से, तो ये एक बोन होगी, सिमिलरली दूसरी बोन होगी, तो इन दोनों बोन को हमने क्या बोला? पैल्विक गर्डल की बोन्स। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक सॉन्ग सुनाओ आपको। यस मैम। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका सारा जो स्केलेटल सिस्टम है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में मैं पॉज करती जाऊंगी, तो आपको थोड़ा पूछती जाऊंगी। ठीक है, बताना। जस्ट अ सेकेंड। ना इस सॉन्ग प्लेइंग? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। The skeleton has 2 or 6 bones in an adult. Babies have 270, which views for this result. The skeleton is divided. क्या बोला इसने? कि जो स्केलेटन है, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन, तो एडल्ट में कितनी होती है? 206 बोन्स, 206. 270। ठीक है, आगे सुनाओ। Yes, ma'am. ठीक To है, 2 main zones, which are called the axial and appendicular. तो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिवीजन हुए कौन कौन से? एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। ठीक है, Yes, ma'am. Bones. The axial skeleton is topped by the skull. Your brain is in the cranium, which acts as a whole. क्या बोला इसने? कि जो आपका एक्सियल स्केलेटन है उसके टॉप पे कौन बैठा है? स्कल। स्कल में जो क्रेनियम है वो क्या किसको Cranium. प्रोटेक्ट करेगा? ब्रेन को। ठीक है, The mandibular jawbone is able to expand. मतलब ओनली मूवेबल जो सॉरी ओनली मूवेबल बोन कौन है हमारी पूरे स्कल में? We're talking as you can understand. The ossicles are small bones found inside your ear. The malleus incus stapes, which all help you hear. हम मेलियस इनकस स्टेपिस समझ गए हैं, कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ईयर में। और ये क्या करेगी? सुनने के लिए, हियरिंग के लिए। क्या हमारे लिए क्या करेगी? हियरिंग के लिए ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, Yes, ma'am. Sound waves are amplified by these 3 bones, and then move to the cochlea, which discerns the tones. The ribcage helps to protect the lungs and the heart, with 12 ribs on each side, the sternum in the front. रिब्स टर्निंग समझ में आया? फ्रंट में कौन सी फ्लैट बोन है? यस और रिबकेज के अंदर कौन है? किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लंग्स और हार्ट। लंग्स एंड हार्ट। Your vertebral column, made up of vertebrae, are stacked up very neatly in a vertical array. The cervical vertebrae make up your neck. मतलब नेक में कौन सी वर्टिब्रा प्रेजेंट है? Cervical. सर्वाइकल। The spinal cord keeps your reflexes on deck. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ लोकेटेड होती है? वर्टिब्रल कॉलम के, Thoracic. ठीक है, अंदर में होगी पूरी। ठीक है, थोरेसिक। Ma'am. The ribs are supported by thoracic vertebrae. Lumbar ones are at the end of the spinal cord pathway. 5 sacral vertebrae are fused to form your sacrum, which holds your upper body and is found in your bum. सैक्रम कहाँ प्रेजेंट है? जो पूरी बॉडी का वेट बियर कर रही है, जो हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट है, वो कौन सी हो गई? सैक्रम।
ठीक है। और सैक्रम के नीचे एक छोटी सी बोन निकली होती है जिसका नाम होता है टेल बोन, और वो क्या नाम है उसका, टेल बोन का नाम कॉकेक्स। ठीक है, तो लंबर पे हमारी बैकबोन खत्म हो गई, वो जो फ्यूज्ड वाला था एक सिंगल सैक्रम, वो कहाँ है, हमारे हिप्स में प्रेजेंट है। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. Oh God, what happened? Oh shit, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सुन लेना है ना। The skeleton has 206 bones in an adult. Babies have 270, which views for this result. The skeleton is divided into two main zones, which are called the axial and appendicular bones. The axial skeleton is topped by the skull. Your brain is in the cranium, which acts as a whole. The mandibular jawbone is able to expand, which is useful for talking, as you can understand. The ossicles are small bones found inside your ear. The malleus and stapes, which all help you hear. Sound waves are amplified by these three bones, and then move to the cochlea, which discerns the tones. The ribcage helps to protect the lungs and the heart, with 12 ribs on each side, the sternum in the front. Your vertebral column, made up of vertebrae, are stacked up very neatly in a vertical array. The cervical vertebrae make up your neck. The spinal cord keeps your reflexes on deck. The ribs are supported by thoracic vertebrae. Lumbar ones are at the end of the spinal cord pathway. 5 sacral vertebrae are fused to form your sacrum, which holds your upper body and is found in your bum. Below it is the coccyx, or the tailbone. In humans, the coccyx has not really grown. The appendicular skeleton, 126 bones. एक्सिल स्केलेटन पूरा समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं जाना है ना, जागते रहना, वरना मुझे लगेगा मैंने गाना चला दिया और सब कोई No, ma'am. जागे हुए हैं. ठीक है, चलो appendicular skeleton करते हैं। In shoulders, arms, and legs, as we have here shown. Your scapula also. देखिए स्कैपुला डॉर्सल साइड पे ट्रायंगुलर बोन। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. As your Shit, what something happened to it? हम ये गाना थोड़ा बाद में सुन ले क्या? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. क्यों हो रहा है तो मेरा फिर से स्टार्ट करूंगी तो और टाइम लग जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, मैं इसको ट्राई करती हूँ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग बाकी वाला पढ़ेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am. अभी आप लोग, मैं आपको वो सॉन्ग सुनाई देती हूँ पूरा। Ma'am. हम्म, उसको जो 270 वाला बोल रहे थे मैम, वो वाला हमें समझ में ही नहीं आया. उसने ऐसा बोला था कि जो हमारा बेबी होता है, जब बेबी होता है तो इन्फेंट होता है, उसमें होती है 270 बोन्स, अराउंड 300 अप्रोक्सीमेटली। तो जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बोन्स फ्यूज हो जाती है, तो सिर्फ 206 रह जाती है, ये उसने बोला था। ओके मैम. ठीक है, यस मैम. जस्ट अ सेकंड में ट्राई करती हूँ इसको प्रेजेंट करने का। अगर ये हो जाता है तो हम आगे से पढ़ लेंगे। स्क्रीन दिखना बंद हो गई? Yes, 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 ma'am. ठीक है, अब दूसरी स्क्रीन दिखना स्टार्ट हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Disabled found inside गाना कहाँ तक Clea with सुना? your vertebral column very neat. Your reflexes are end of the spine way to form your upper body coccyx. And you're not really grown. The appendicular skeleton, 126 bones. In shoulders, arms, and legs, as we have here shown. Your scapula, also known as your. अच्छा, यहीं तक रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। तो बाकी का हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। उसके पहले हम कब मिलेंगे आप मुझे बता दो।